जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करते हैं। प्रेम संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। प्रेम एक अनुपम वस्तु है। सभी में प्रेम समान रूप से व्याप्त हो रहा है, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, चर हो, अचर हो, सजीव हो या निर्जीव हो। संसार में प्रेम तो ओत प्रोत भाव से भरा हुआ है। एक परमाणु भी और नहीं समा सकता। इतना ठोस आकाश तो लोहे से भी अधिक ठोस है, उसमें एक परमाणु भी और नहीं समा सकता। वह सद्वृत्ति और दुर्वृत्तियों के भावों से ठूस ठूस कर भरा हुआ है। प्रेम उन सब में भी समान रूप से व्याप्त है। महाप्रभु अब भक्तों को साथ लेकर नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करने लगे। जब से जगाई और मदाई का उद्धार हुआ है, वे भी अपना सर्वस्व त्याग कर श्रीवास पंडित के ही यहाँ रहने लग गए हैं। भक्तों का उत्साह और अधिक बढ़ गया है। अन्य लोग भी धीरे धीरे संकीर्तन के महत्व को समझने लगे हैं। नवद्वीप में संकीर्तन की चर्चा और अधिक होने लगी है, लेकिन निंदक जो हैं वो अभी भी भांति भांति से कीर्तन को बदनाम करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। मुरारी गुप्त प्रभु के सहपाठी थे, प्रभु से अवस्था में बड़े थे। प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते, उन्हें अपना अंतरंग भक्त भी समझते। मुरारी भी प्रभु के चरणों में पूर्णतया अनुराग था। वे राम के उपासक थे। अपने आप को हनुमान समझकर कभी कभी भावावेश में आकर हनुमान जी की भांति हुंकार मारने लगते। वे अपने को सदा प्रभु का सेवक ही समझते। एक दिन प्रभु ने विष्णु भाव में आकर गरुड़ गरुड़ कहकर पुकारा। उसी समय मुरारी ने अपने वस्त्रों को दोनों ओर से पंखों की तरह फैलाकर प्रभु को जल्दी से अपने कंधे पर चढ़ा लिया और आनंद से इधर उधर आंगन में घूमने लगे। लोगों को, भक्तों को प्रभु साक्षात चतुर्भुज नारायण की भांति गरुड़ पर चढ़े हुए शंख चक्र गदा और पद्म चारों हाथों में चार वस्तुओं को लिए से प्रतीत होने लगे। मालती देवी और शची देवी आदि स्त्रियां प्रभु को मुरारी के कंधे पर चढ़ा हुआ देखकर भयभीत होने लगी। कुछ समय बाद मुरारी के कंधे से प्रभु उतर गए। मुरारी राम के उपासक थे। प्रभु उनकी एकांतिक निष्ठा से पूर्णतया परिचित थे। एक दिन प्रभु ने उनसे एकांत में कहा, मुरारी, यह बात बिल्कुल ठीक है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्हीं भगवान के अनंत रूपों में से ये भी हैं। भगवान के किसी भी नाम और रूप की उपासना करो, अंत में सबका फल प्रभु की प्राप्ति ही है। हमारी हार्दिक इच्छा है तुम राम के साथ साथ श्री कृष्ण लीलाओं का भी रसास्वादन किया करो। आज से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझकर उन्हीं का भजन ध्यान किया करो। प्रभु की आज्ञा मुरारी ने शिरोधार्य कर ली, परंतु अब उनके हृदय में खलबली मच गई। चित्त तो राम रूप में समाया हुआ था। प्रभु ने कृष्ण उपासना के लिए कह दिया। रात्रि भर आंसू बहाते रहे, पूरी रात्रि रोते रोते बिता दी। प्रभु के समीप जाकर दूसरे दिन निवेदन किया, प्रभु, यह मस्तक तो मैंने राम को बेच दिया है। जो माथा श्री राम के चरणों में बिक चुका है, अब वह दूसरे के सामने नतमस्तक कैसे हो सकता है। प्रभु, मैं आत्मघात कर लूँगा। मुझसे न तो राम उपासना का परित्याग होगा, न आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन ही कर सकता हूँ। प्रभु उनकी ऐसी एक निष्ठा देखकर उन्हें गाढ़ आलिंगन करते हुए कहने लगे, मुरारी, तुम धन्य हो। तुम्हें अपने इष्ट में इतनी अधिक निष्ठा है। हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो। हम भी श्री कृष्ण के पाद पद्मों में ऐसी ही एकांतिक दृढ़ निष्ठा को प्राप्त हों। जब मुरारी को प्रभु ने किसी स्रोत का पाठ करने के लिए कहा,
तो मुरारी ने बड़े ही लय और स्वर के साथ रघुवीर अष्टक सुनाया। प्रभु इसके स्रोत पाठ से अत्यंत प्रसन्न हुए और इनके मस्तक पर रामदास नाम लिख दिया। वे प्रभु राज सिंह श्री रामचंद्र जी के इन 8 श्लोकों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वैद्य मुरारी गुप्त के मस्तक पर अपने श्री चरणों को रखकर कहने लगे, आज से तुम्हें श्री राम जी की अविरल भक्ति प्राप्त होगी। और प्रभु ने उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया। मुरारी आनंद में विभोर होते हुए अपने घर आए। इन्होंने भावावेश में अपनी पत्नी से खाने के लिए दाल भात मांगा। पतिव्रता साध्वी पत्नी दाल भात परोस कर इनके सामने रख देती है। ये ग्रासों में घी मिला मिला कर जो कोई भी बाल बच्चा या जो कोई भी दिखता उसे प्रेम पूर्वक खिलाते जाते, स्वयं भी खाते। बहुत सा अन्न पृथ्वी पर भी गिर गया। इस प्रकार ये कितना खा गए कुछ पता नहीं। जब इनकी स्त्री ने इनकी ऐसी दशा देखी तो वह बड़ी चकित रह गई, लेकिन इनके काम में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। प्रातःकाल जब मुरारी गुप्त खा पी कर उठे तो महाप्रभु इनके सामने उपस्थित थे। उन्होंने एक सुंदर आसन दिया। प्रभु से पूछा, आप किस प्रकार पधारे हैं? तो प्रभु ने कहा, तुम तो वैद्य होकर आफत कर देते हो, लाओ कुछ औषधि तो दे दो। मुरारी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, प्रभु औषधि? किस रोग की औषधि चाहिए? रात भर में आपको क्या विकार हो गया? प्रभु ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं क्या विकार हो गया? अपनी स्त्री से तो पूछो। रात को तुमने मुझे कितना घृत मिश्रित दाल भात खिला दिया। तुम तो प्रेम से खिलाते जाते थे और मैं प्रेम से खाता जाता था। पता है, अब मुझे अजीर्ण हो गया है। औषधि तो ये तुम्हारे पास ही रखी गई है। प्रभु ने वैद्य की खाट के समीप ही रखे हुए उनके उच्छिष्ट पात्र का जल की ओर इशारा किया और उस जल का पान करने लगे। मुरारी यह देखकर प्रभु को मना करने लगे, लेकिन प्रभु तब से आधे से अधिक जल पी गए। मुरारी मारे प्रेम के रोते रोते प्रभु के पाद पद्मों में लौटने लगे। मुरारी गुप्त से प्रभु कहने लगे, मुरारी, तुमने अपनी अहेतु की भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को वश में कर लिया है। अपनी प्रेम रूपी डोरी से श्री कृष्ण को इस प्रकार कसकर बांध लिया है। अब यदि कोई उससे छूटने की भी इच्छा करे तो वे छूट नहीं सकते। इस प्रकार आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।